जी हाँ दोस्तों, आपको सावधान करने के लिए आया हूं क्योंकि देवभूमि में घूम रही उपद्रवियों की गैंग है और ये करतूत कैसे हो गई कैमरे में कैद, ये बताने के लिए आया हूं। कुछ घटनाओं ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों में चिंता को बढ़ा दिया। एक तो पर्यटन सीजन चल रहा है, चार धाम की शीतकालीन पर्यटन सीजन को लेकर सरकार कमर कसी हुई है, प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, लेकिन उधर ये चुनौती कैसे पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई और मामले की जांच में क्या निकला, अपडेट बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों सावधान, सरोवर नगरी नैनीताल से एक फुटेज सामने आई, एक वीडियो सामने आया। नए साल की शुरुआत के बीच अराजक तत्वों ने शहर की शांति को भंग करने का काम किया। वो कैसे, आगे मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, कैसे कुछ लोग, कुछ हुड़दंगी, कुछ उपद्रवी हाथ में डंडे हथियार लेकर घूम रहे हैं। वो वहां जहां पर उत्तराखंड वाले कम हैं, बल बाहर वाले सैलानी ज्यादा हैं। दोस्तों, ठंडी सड़क में बने सुंदर ग्लास हाउस को असामाजिक युवकों ने तोड़ दिया और उनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उनका यह दुस्साहस उस सीसीटीवी में कैद हो गया जो वहां लगा था। आम लोग, पर्यटक भी देखते रह गए। दोस्तों, 3 युवकों ने कैमरे तोड़े, पानी के नल भी तोड़ डाले, जिससे पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। पर्यटन विभाग द्वारा किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों को निशाना बनाया गया। आखिर क्यों? स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा कहते हैं आरोपियों तक जल्द पहुंच बनाई जाएगी, कार्रवाई होगी। पूरी खबर विस्तार से देखिए आगे दगड़ियों कि हुआ क्या है, ये मामला क्या है, माजरा क्या है और क्यों खौफ में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक है, सैलानी है जो नए साल का जश्न मनाने के लिए नैनीताल पहुंचे थे। दरअसल दोस्तों, सरोवर नगरी नैनीताल में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच यह तस्वीर सामने आई। अराजकता की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बहुत कुछ खोलकर रख दिया, कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर में अराजकता हावी है, बेखौफ है अराजक तत्व, मानो पुलिस का उनके दिलो दिमाग में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। एक तरफ पुलिस इस सीजन में, जहां पर न्यू ईयर के मौके पर तमाम देश के कोने कोने से लोग, विदेश से लोग नैनीताल सरोवर नगरी पहुंचे उसका दीदार करने के लिए, घूमने के लिए, दूसरी तरफ ऐसे दबंग, ऐसे उपद्रवी घूम रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, उसके बावजूद नैनीताल की ठंडी सड़क में क्या हुआ? एक सुंदर सा ग्लास हाउस बना है दगड़ियों यहां, और यहां असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर डाली। इस तिगड़ी को सीसीटीवी ने कैद कर लिया। दुस्साहस ने नैनीताल में पुलिस के अहवाल को खतरे में डाल दिया, खुली चुनौती पेश कर दी। 3 अराजक युवक कैमरे में कैद हुए हैं, पानी के नल तोड़ रहे हैं और भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। दोस्तों, नैनीताल में कुछ साल पहले केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने कई सौंदर्यीकरण के काम कराए। इसमें ठंडी सड़क पर बना यह ग्लास हाउस का उद्घाटन भी अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। दोस्तों, योजना में पारंपरिक शैली में बनाए गए बीएम-साह ओपन एयर थिएटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क, मल्लीताल खड़ी बाजार का पारंपरिक शैली में सौंदर्यीकरण, तलीताल रिक्शा स्टैंड और सेल्फी स्टैंड, पारंपरिक शैली में बड़ा बाजार और तलीताल हाट का सौंदर्यीकरण, राम सेवक सभा का सौंदर्यीकरण, कचहरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग, ठंडी सड़क में ग्लास समर हाउस और तलीताल टोन बूथ का निर्माण शामिल है। दोस्तों, ठंडी सड़क में घटनास्थल के सामने शनि मंदिर के पुजारी कहते हैं यह कई बार हो चुका है। बल कुछ असामाजिक तत्व, कुछ नशेड़ी किस्म के लोग, युवा ग्लास हाउस के अंदर जश्न मनाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही रात तकरीबन 1 बजे का वक्त सीसीटीवी फुटेज में यह दिख रहा है। 3 युवक लगभग 8 बाय 5 फीट के भारी भरकम शीशे को पत्थर मारकर तोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये उपद्रवी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे और पानी के नल तोड़े, जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने पुलिस की गश्त मांग करते हुए अब मल्लीताल कोतवाली में शिकायत की है लोगों ने कि भाई ऐसे तो खतरे में पड़ जाएगी, हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगा, हमारा व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगी, हमारी तमाम योजनाएं, पॉलिसीज जो हमने सैलानियों के लिए बनाई हैं, भाई सैलानी पहुंच रहे हैं ना,
आमदनी का जरिया है ना। अगर इस खौफ के साये में वो लोग यहाँ सैर सपाटे पर निकलेंगे तो अंदाजा लगाइए आप कि वो कितने सुरक्षित हैं। खुदा ना खास्ता कभी किसी पर्यटक के साथ ऐसी बड़ी घटना घट जाए या अराजक तत्व उस पर हमला कर दे या उससे छेड़छाड़ कर दें, किसी महिला को शिकार बना लें, तब आप क्या करेंगे? एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा कहते हैं कि बात उनके संज्ञान में आ गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन नैनीताल की ठंडी सड़क पर हुई ये तोड़फोड़ न सिर्फ पर्यटक स्थलों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों तक पहुंच बनाने की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की रणनीति बनाई है और आश्वासन इस बात का दिया है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि सरोवर नगरी को बचाया जा सके, यहां आने वाले सैलानियों और पर्यटकों को सुरक्षा का आभास कराया जा सके। लेकिन रह रहकर ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो चिंता भी होती है। पुलिस की सतर्कता और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द कार्रवाई होने की उम्मीद तो जगी है दगड़ियों। लेकिन अगर ऐसा ही अराजकता, ऐसे ही तोड़फोड़, ऐसे ही लाठी डंडे लेकर नशेड़ी गजेड़ी पर्यटकों के सामने आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो फिर सरोवर नगरी नैनीताल का दीदार करने के लिए कौन आएगा? कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पर टिकी है, सैलानियों पर टिकी है, व्यवसाय टिका है। तो ऐसे में अब वहां के स्थानीय लोगों और पुजारियों ने यह मांग की है कि इन पर शिकंजा कसा जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना आए और इन लोगों को सबक भी मिले। जो लोग रह रहकर इस तरह की घटनाएं करते हैं, उसे अंजाम देते हैं। ठंडी सड़क में ग्लास हाउस जैसे एक सुंदर पर्यटक स्थल पर तोड़फोड़ करते हैं, तो ऐसे अराजक तत्वों के लिए देवभूमि में कोई जगह नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार इस तरह का संदेश देते हैं, आगाह करते हैं कि भाई इस ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कानून का खौफ नहीं, इन्हें पुलिसिया कार्रवाई का खौफ नहीं ऐसे लोगों को, और ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में बीते कुछ हफ्तों में माहौल बहुत कुछ बदला है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, पुलिसिया इकबाल खतरे में पड़ता दिखा है। ये क्यों हुआ है, अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। दगड़ियों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, खबर को शेयर करिएगा। क्या और जगह भी और तीर्थ स्थलों में भी और पर्यटक स्थलों में भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्या कोई टारगेटेड प्लान है कैसी गैंग का? तो बताइएगा जरूर दगड़ियों कमेंट करके। जय उत्तराखंड।